हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसआर पाठशाला में। मैं आज आप लोगों को किसला हिंदी चैप्टर आज मेरा 10वां होने वाला है। और जो आज का जो शीर्षक है वो होने वाला है मेरा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या मन से दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि जलन, या दूसरे को देखकर जलना, उसी को कहते हैं ईर्ष्या। ये हर एक व्यक्ति में होता है लगभग, देखा जाए तो। और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ये कौन सी विद्या है? तो ये निबंध है, ना ही ये कहानी है, ना ही रेखा चित्र है, ना ही ये कविता है। ये क्या है? विद्या है। वो आपका निबंध है। यानी ये ईर्ष्या पर ही पूरे इन्होंने एक टॉपिक लिया है, एक शीर्षक लिया है ईर्ष्या। उसी पर बहुत सारे बातें लिखी है उन्होंने। तो उसे क्यों कहते हैं? निबंध। हम लोग बच्चे में भी लिखते थे निबंध, या अभी भी लिखते हैं निबंध। तो किसी एक टॉपिक को लिया जाता है या किसी एक शीर्षक को लिया जाता है। जैसे मान के चलो वर्षा ऋतु लिया जाता है, या कोई त्योहार हो गया, मान के चलो कोई क्रिसमस हो गया, ईद हो गया, तो उस पर हम लोग निबंध लिखते थे। वैसे किस पर निबंध लिखा गया है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसी पर एक टॉपिक लिखा गया है, निबंध लिखा गया है। तो उसे कहते हैं हम लोग निबंध, समझ लिए ना। उसके बाद देखेंगे कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके रचनाकार कौन है या लेखक कौन है पूछेगा तो वो रामधारी सिंह दिनकर है। ये बिहार के ही कवि है और बहुत सारे इन्होंने साहित्य लिखे हैं। साहित्य में इन्होंने बहुत सारे, इसका योगदान है। और इन्होंने बहुत सारी कविता भी लिखे हैं। तो और इसका जो निबंध का हम लोग संक्षिप्त में सारांश अभी समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, हम लोग विस्तार से भी समझेंगे, एक एक करके कहानी बाय कहानी में जो दिया गया है। जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा व्यवहारों पर टिप्पणी और सही संतुलन के जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। रामधारी सिंह दिनकर उर्सिया तू न गई मन से, इन्होंने ही लिखा है इस निबंध को। ये रोचक निबंध है, ये पढ़ने लायक निबंध है और समझने लायक जिसको कह सकते हैं, रोचक, जो कि हम लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। और ये हर एक के लाइफ में होता है ईर्ष्या। तो इस पे इन्होंने ये निबंध लिखा है। तो जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर, जीवन के रोजमर्रा जो दिन में काम करते हैं, दिनचर्या में, रोजमर्रा में, तो उन पर ये डिटेल से दिया गया है टिप्पणी और सही संतुलन, यानी कैसा हमको उसके प्रति लड़ना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा हमको संतुलन बनाना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, वही उन्होंने बताया। जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण, यानी एक समझ लीजिए एक पहलू हमको बताता है, एक क्या नजरिया रखना चाहिए, दृष्टिकोण रखना चाहिए, उसको विकसित करने की सीख इस पाठ में दिया गया है। तो इन बातों को हम लोग थोड़ा अभी लेके चलते हैं, बाद में इन बातों को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो घर के दाहिने ओर जो रहते थे ना, लेखक के घर के दाहिने ओर जो रहते थे, वो वकील रहते थे। और उसकी पत्नी, जो पूछा जाता है कि उसकी पत्नी कैसी थी, तो उसकी पत्नी मृदु भाषणी थी, यानी अच्छे बोलचाल वाली थी और अच्छे समझ लो दूसरे से बातचीत करती थी। उसका व्यवहार समझ लिए बहुत अच्छा था, इसलिए उसको कहते हैं मृदु भाषणी। और वकील के, जो वकील था ना, उसके घर के बगल में ही था कौन? बीमा एजेंट वाले था। बीमा एजेंट वाले, उससे वो जलते थे। आगे जाके हम लोग कहानी में पूरा देखेंगे विस्तार से क्या होता है। और रसेल जो है ना, वो नेपोलियन से प्रतिस्पर्धा करते थे, और नेपोलियन ना सीजर से प्रतिस्पर्धा करते थे, और सीजर सिकंदर से करते थे, और सिकंदर जो है ना हरक्यूलस से करते थे। ये अपने आप में भी, वैज्ञानिक भी अपने आप में समझ लो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। प्रतिस्पर्धा हम लोगों को बताए थे, प्रतिस्पर्धा इसमें है नहीं है। प्रतिस्पर्धा यानी एक दूसरे से समझ लीजिए जलन महसूस करना, या एक दूसरे से जलना, उसी को कहते हैं प्रतिस्पर्धा। या समझ लीजिए एक हिसाब से दूसरे से तुलना करना, तो वो कहलाता है प्रतिस्पर्धा। ये सब अपने आप में समझ लो, रसेल, नेपोलियन से, ये सभी अपने वैज्ञानिक ही थे, लेकिन एक दूसरे से अच्छे बताते थे जलन की वजह से। और एक दिया गया है पाठ में, ये पूछा जाता है हर एक बार लगभग, ईर्ष्या की बेटी कौन थी? तो ईर्ष्या की बेटी असल में थी कोई नहीं, लेकिन ये बताया गया कि लेखक ने कि ईर्ष्या की जो बेटी थी उसका नाम था निंदा। हर एक व्यक्ति के अंदर में रहता है निंदा, समझ लीजिए। और हम लोग लगे हाथ शब्दार्थ को भी समझ लेते हैं, जो कि हम लोगों को कहानी पढ़ने में सहायता करेगी। तो ह्रास का जो होता है ना, वो गिरावट या कमी होता है, यानी इतने परसेंट ब्याज ह्रास हुआ था, या इतना परसेंट मान के जो जनसंख्या ह्रास हुआ, तो हम लोग उसका कहते हैं गिरावट, या उसमें कमी आई। तो ग्रामोफोन, ग्रामोफोन पहले चलता था, अब तो नहीं उतना है। अब टेप रिकॉर्डर के रूप में उसको देखा जाता है। और ध्येय जो है लक्ष्य होता है, ध्येय मीन्स लक्ष्य। और सुकर्म मीन्स अच्छा काम, सुकर्म करना, शुभ कर्म करना, अच्छा काम करना। और बदतर मीन्स जानती है ना,
खराब होता है या मान के चलो कोई चीज खराब हो गया, नष्ट हो गया है। और बनिस्तब, बनिस्तब मीन्स बजाय या अलावा होता है। ये समझ लीजिए उर्दू वर्ड ही है। प्रतिद्वंदी मीन्स होता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी जो होता है ना विपक्षी होता है, या दूसरे ओर से मान के चलो जो लड़ने वाला होता है उसको कहते हैं प्रतिद्वंदी। और व्यापी मीन्स होता है फैला हुआ, व्यापक। अगर कोई चीज नहीं कहता है कि ये व्यापक रूप से यहाँ तक बहुत सारे वृक्ष फैले हैं व्यापक रूप से, यानी बहुत सारे वृक्ष जो है ना फैलाव इसका यहाँ पर है। तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा नहीं है, स्पर्धा है इसमें। प्रतिस्पर्धा हम बताए थे पहले भी, प्रतियोगिता, एक दूसरे से तुलना करना या प्रतियोगिता करना। और संकीर्ण मंच होता है तुंग, तंग रास्ता जिसको कहते हैं, तंग सॉरी, तंग रास्ता या सिकुड़ा हुआ, संकीर्ण एकदम पतला रास्ता। और उन्नत मीन्स होता है ऊंचा, अच्छा, और विकास भी कह सकते हैं उन्नत करना। तो ये हम लोग शब्दार्थ समझ लिए और परिचय भी समझ लिए। अब चलते हम लोग बुक की ओर। और बुक में जो कहानी दिया है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि ईर्ष्या क्यों न गई मेरे मन से, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो लिखित है, इनको आप लोगों को अपने मन से जो मैं कहानी को अपना अध्ययन किया हूँ, जिससे हमको मन को चलो कुछ भी मिला है, वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसका सारांश थोड़ा विस्तार में हम लोग समझ लेते हैं। ईर्ष्या का जो ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से जो है, ये एक निबंध है। तो इसमें जो होता है ना, तो लेखक सबसे पहले कहते हैं कि मेरे घर के जो दाहिने बगल है ना, वो एक वकील का घर है। वो खाने पीने में भी अच्छे हैं, सभा सोसाइटी में भाग लेते हैं, और उसका मान के चलो जो रोजगार है वो भी अच्छा चल रहा है। घर के जितने परिवार है वो सभी सुखी हैं। और घर में एक नौकर भी है जो कि सबको सुख देते हैं। लेकिन वो खुश नहीं है, वो इन बातों से दुखी है, अपनी जिंदगी से दुखी है। वो क्यों दुखी है? वो लेखक कहते हैं कि क्यों दुखी है वो हमको मालूम है। वो कहता है कि क्या मालूम है, कि वो घर, उसके घर के बगल में, यानी वकील के घर के बगल में बीमा एजेंट वाले रहते थे। तो बीमा एजेंट वाले जो था ना, वो समझ लो जो वकील था उससे ज्यादा समझ लो एक हिसाब से कमाता होगा। उनका तड़क भड़क देख के, उनके विभव से, विभव मीन से यहाँ पर विभव उनके वर्ड का यूज किया गया शब्द का। तो विभव मीन्स होता है ऐश्वर्य या दौलत। उनके जो दौलत थे उनसे वो जल्ला करते थे। और मान के जो जलने से क्या होगा समझ लीजिए। तो जले, वो जल रहा था इस बातों से। वो सोचता था अपने आप में कि हिसाब से कि जो उनके पास है ना, मान के चलो जो भी उनके पास भी होता, काश हमारे पास भी होता तो हम भी मान के चलो उनसे अच्छे होते। तो यही लेकर वो जलते हैं। तो आगे जो लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या एक समझ लो खराब बीमारी है, जिसके अगर ये दिल में अगर वास कर जाता है, यानी बस जाता है, तो उनका जीवन समझ लीजिए पूरा वो नष्ट कर देता है। समझ लीजिए उनके पास जो चीज है वो चीज से वो फायदा नहीं उठाता, बल्कि वो उन चीजों से दुखी होता है। और दूसरे को चीज को देखता है, अगर मान के चलो जो उससे अच्छे हैं, थोड़ा सा अच्छे हैं, मान के चलो ऊपर वाले ने अगर उसको अच्छे बनाया, तो उनसे वो जलने लगते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव उसमें जन्म ले लेता है। मगर वो क्या करे, उनकी मान के चलो उनके दिल में जब ये इसका वास हो जाता है ईर्ष्या का, तो समझ समझ लीजिए वो अपने जो प्रकृति का जो दिया चीज है उनसे वो खुश ना होकर दूसरों की चीजों पर लग जाते हैं, और वो उससे जलने लगते हैं। तो आगे जो लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या जो, ईर्ष्या की जो बेटी का नाम है वो निंदिया, निंदा, ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी थी उनका नाम निंदा थी। तो निंदा जो भी ईर्ष्या अगर करेगा ना तो वो निंदक व्यक्ति कहलाएगा। लेखक का यही कहना है कि जो जिसके दिल में अगर ईर्ष्या है तो वो निंदक व्यक्ति कहलाता है। मान के चलो आपके पास अगर कोई चीज, मगर अगर देखे होंगे कि जो भी चीज अगर आपके पास है, तो अगर जिसके दिल में ईर्ष्या का अगर वास हो जाता है, वो दूसरे के चीजों को देखकर वो जलने लगता है। और ऐसा होता है कि उन जो उनके पास है वो उससे फायदा नहीं उठा के, बस वो उनके उनसे क्या होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। और अगर मान के चलो कोई ईर्ष्या किसी से अगर रखता है, तो उनके पास अगर अगर मान के चलो वो लोग आपके पास आते हैं, तो अक्सर देखे होंगे कि वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगता है। ऐसा लेखक कहते हैं कि वो दूसरों के बातों को ऐसा ऐसा बात कह के सुनाते हैं कि मान के चलो लगता है कि एक कल्याण होने वाला है उनका, इन बातों से, उन बातों को सुनाता है। तो इससे है एक चीज समझ लीजिए कि जो कि इनसे कोई नहीं बचा है। बहुत सारे वैज्ञानिक है जो कि हम यहाँ पर लिखे थे कि रसेल है, नेपोलियन है, और सीजर है, सिकंदर है, हरक्यूलिस है।
तो बहुत सारे वैज्ञानिक इन चीज़ों से भी नहीं बच सका। हर एक में ईर्ष्या आ गई, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की या स्पर्धा करने की एक बात होड़ लग गई कि जो रसेल है ना, वो नेपोलियन से प्रतिस्पर्धा करते थे। प्रतिस्पर्धा मीन्स वो उससे तुलना करते थे। तो और जो उसके बाद नेपोलियन था, नेपोलियन का भी कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला आ गया, वो सीजर आ गया। और सीजर जो था ना, सीजर का भी एक आ गया। सीजर से भी बहुत लोग ईर्ष्या रखते थे, और वो आ गया सिकंदर। और सिकंदर भी किससे रखता था? हरक्यूलियस से रखता था। नहीं, एक वैज्ञानिक में भी देखा गया कि ये लोग भी उन चीजों से नहीं बच पाए कि ईर्ष्या से, कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना या प्रतियोगिता करना या उनसे जलना, जो कि चीज है कि ये बुरी बुरी चीज है। लेकिन ये वैज्ञानिक भी इन चीज़ों से नहीं बच पाए। और ऐसा लास्ट में आया कि हरक्यूलस जो था ना, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए कि वो हरक्यूलस से भी समझ लिए ईर्ष्या रखते थे। वो कहता था कि हरक्यूलस कोई व्यक्ति ही जन्म नहीं लिया इस दुनिया में। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ आविष्कार किया होगा या ऐसे बातें कहा होगा, जो कि उन बातों से अन्य वैज्ञानिक जो था वो सहमत नहीं था और उसका विरोध भी करते थे। तो ऐसा वैज्ञानिकों में भी देखा गया। इसी तरह से हमारे भारत के बहुत अच्छे समझ लीजिए इतिहासकार जो गुजरे हैं, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो जब इन बातों से होकर गुजरते हैं कि ईर्ष्या जब बातों से गुजरते हैं होकर, तो वो कहते हैं कि ईर्ष्या जो चीज है ना, तो वो एक समझ लीजिए जिसके दिल में ये वास कर गया, वो समझ लिया अपने दिलों से मान के चलो, अपने चीजों से वो अ, सुखी नहीं होते, बल्कि दूसरों की चीजों को देखकर वो जलने लगते हैं। और सारे वैज्ञानिक आते हैं, नित्शे आते हैं। नित्शे कहते हैं कि ईर्ष्या एक ऐसा चीज है कि जो कि बाजार में भिनभिनाती हुई मक्खी है, कि मान के चलो जो भी लोग अगर मान के चलो आपकी अच्छाई को देखते हैं, वो सभी के पास जा जाकर अपना अपना ओपिनियन देते हैं, अपना अपना मान के चलो राय देते हैं और कहते हैं कि ये आदमी गलत है। आप लोग अपने जीवन में देखे होंगे कि ऐसा होता है कि मैंने किसी का कुछ सताया नहीं है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि आपका निंदा करते हैं। तो ईर्ष्या ऐसा चीज ही है समझ लीजिए, जो कि आपके पास अगर थोड़ा-सा भी अगर मान के चलो उन लोगों से अगर ज़्यादा दौलत है या कुछ भी है, शोहरत है, तो वो आपसे जो थोड़ा-सा छोटे हैं, वो लोग आपके ईर्ष्या से या आपका निंदक बन जाता है वो। तो और आगे जाके निश्चय कहता है कि इनसे ईर्ष्या से जो बचना है, वो क्या करना चाहिए कि जो ईर्ष्या से बचना है, उन्होंने बताया कि ईर्ष्या जो होता है, वो बाज़ार की मक्खियों की तरह रहती है और जो भिनभिनाए रहती है, समझ लीजिए भिनभिनाती रहती है। तो उनसे एकांत में रहना चाहिए, यानी जो जितने लोग हैं आपके जो बराबरी नहीं कर सकते, आपकी बुराई करते हैं, उनसे आप दूर रहें। और अपने एकांत जगह में चले जाएँ और उन लोगों से मतलब ना रखें और अपना ज़िंदगी को अच्छे से चलाएँ। बस इतना सा रामधारी सिंह दिनकर इन ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये बताया गया है इनमें। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।